और रही बात वो फाइलों की, तो मैं किसी ने ना बताने वाली कि वो कहाँ रखे। ना बाबा ने, ना माँ ने, ना दादी सा ने, किसी ने भी नहीं। अब उन कागजों के बारे में सिर्फ मारे को पता है, और अब वो सीधा कोर्ट की तारीख वाले दिन ही निकलेंगे। और एक और बात, थाने में गुंडे भिजवाकर मार्ट साहब को पिटवाने की जो गंदी हरकत की है ना थे लोगों ने, वो आज के बाद कभी दोबारा मत कर देना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तह लोग इस घर से क्या रिश्ता रखते हो। क्योंकि जो मारे परिवार का सगाना, वो मारा भी सगाना। सिद्धार्थ! दादी साहब शांत हो जाओ। इसे मारकर अपने हाथ क्यों गंदे कर रही हो? ये लोग तो अपनी शर्म, हया, लिहाज सब कुछ भूल गए बहुत पहले ही। शांत हो जाओ। तू इतना कैसे गिर सकता है सिद्धार्थ? अपने भाई के साथ इतनी गिरी हुई हरकत। कुमकुम चाची, मैंने माफ कर दो। मैंने थारे को बिना बताए सुहाना को इन सब में शामिल कर लिया। अरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। उल्टा तुम मुझे कहती, मैं तुम्हारी हेल्प करती। कुछ देख पा रही हो तनीषा जी? आज हमारा पूरा परिवार हमारे साथ खड़ा है, और थारे साथ केवल 2 लोग। देख सकती हो ना, हमारी आधी जीत तो हो चुकी है, और पूरी उस दिन हो जाएगी जब मार्ट साहब बाहर आ जाएंगे। इसलिए थे ना, हमारी चिंता करना बंद कर दो, ते अपने लिए कोई अच्छा और नया वकील ढूंढ लो। भले वो थे लोगों को जेल जाने से तो ना बचा पाएगा, पर शायद थोड़ी इज्जत ही बचा ले। तन्नू, तन्नू बच्चा, मुझे पता है तू इस वक्त बहुत गुस्से में है। बच्चा प्लीज काम डाउन, विल डू समथिंग, जस्ट रिलैक्स। तनु, व्हाट द हेल? आंटी को लग जाती तो? हैव यू लॉस्ट इट? तुम होश में तो? नहीं हूँ मैं होश में। उस फालतू की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। वो 2 कॉली की लड़की को कैसे पता चला कि फाइल्स कहाँ रखी है? और वो खिलशुक और सुहाना, वो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे ना। वो 2 दिन में फालतू से इतने क्लोज कैसे जा सकते हैं? मेरे अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? तनु, जो होना था हो चुका। सो जस्ट काम डाउन, रिलैक्स। ये टाइम गुस्सा करने का नहीं है, डैमेज कंट्रोल का है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो सेठ? ये डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। हम हार चुके हैं, कुछ नहीं बचा है अब। लिसन टू मी, तन्नू तो अलग एंगल से देख रही है सब कुछ। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। वी कैन स्टिल कंट्रोल ऑल दिस। कैसे मोह? आखिर कैसे? कल फालतू वो पेपर्स लेकर कोर्ट पहुंच जाएगी, और कोर्ट में ये प्रूव हो जाएगा कि अयान पर लगे सारे इल्जाम गलत है। सारे पेपर्स पे सिग्नेचर्स भी नकली है। अयान कल घर आ जाएगा, घर में पार्टी होगी, फालतू सबकी नजरों में महान बन जाएगी, और सब खत्म हो जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता है मोह। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है तन्नू। तू खुद ही सोच, अयान तभी छूटेगा ना अगर फालतू वो सबूत लेकर कोर्ट पहुंचेगी। हाँ मतलब सिट, फालतू पे नजर रखो। कोर्ट जाने से पहले वो फाइल जरूर लेगी। हमें तभी उसे पकड़ना है। याद रखना से, अगर इस बार तुम फेल हुए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अयान को जेल से मैं छुड़वाऊंगी। फालतू मुझसे कभी नहीं जीत सकती। अयान सिर्फ मेरा है, और सिर्फ मेरा ही रहेगा। क्यों तुम्हें अयान के आगे मेरा प्यार नहीं दिखता? आखिर कब तक तुम्हारे सर पे अयान का भूत चढ़ा रहेगा? कब दिखेगा तुम्हें कि वो मैं हूं जो हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा रहूं, अपने पूरे परिवार के अगेंस्ट आके तुम्हारे साथ खड़ा रहूं? पर कोई बात नहीं तनु,
तुम्हें आयान के लिए जितना पागल होना है हो लो। तुम्हें होना तो मेरा ही है। मैं फालतू को कोर्ट तक पहुंचने से रोकूंगा जरूर, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि जितना दिन तक वो जेल में रहेगा मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। दादी सा, आज कोई पूजा है क्या जिसके बारे में मैं भूल गई हूँ? त्योहार ही तो है जो आज तेरी वजह से इस घर में मनाया जाएगा। आज तू कोर्ट में अयान को बेगुनाह साबित करके घर वापस ला रही है ना। कितने दिनों बाद खुशी का मौका आया है इस घर में। जीती रहे मेरी बेटी। ये लो प्रसाद। अरे वाह, आज कोई त्योहार है क्या? आप लोगों ने मुझे नहीं बताया ना। तुम्हारे लिए त्योहार ही है। ये लो प्रसाद। अमर जी, पेपर लेकर आओ। और फालतू एक अच्छी सी चाय बनाना और उसमें शक्कर जरूर डालना। पक्का बाबा। ये आज घर में हो क्या रहा है? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। तुझे क्या हुआ जनार्दन? तुझे तो शक्कर मना है ना? आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। अयान जो घर वापस आ रहा है, इसीलिए मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा मीठा खा लूं। फालतू अच्छी सी चाय बनाना, फिर हमें निकलना है कोर्ट के लिए। बाबा मैं अभी बना कर लाती हूँ। फालतू हाँ माँ। रुको। माँ ये तुम्हारे लिए। ये हक मैंने तुम्हें पहले नहीं दिया। इस बात की मुझे बहुत शर्मिंदगी है। इसीलिए अब मैं मेरी बहू को वो सब देना चाहती हूँ जो वो डिजर्व करती है। बेटा, तुम्हारे लिए ना और बहुत कुछ जोड़ के रखा है मैंने, लेकिन हालात अगर पहले जैसे होते तो मैं सब कुछ नया ही बनाती तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हें तो पता है हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, तो बस अभी के लिए इतना ही देना चाहती हूँ। माँ इनकी कोई जरूरत ना है, ये थारे गहने है ना, मैंने ऐसे कैसे रख सकती हूँ? और वैसे भी मारे को तो इतने भारी जेवर पहनने की आदत ही ना है। तो आदत डाल लो। अब तो मैं मेरे बहू को ऐसे ही लाड़ प्यार करूंगी। आखिर तूने सबका दिल जीत ही लिया फालतू। लेकिन किस कीमत पे दादी? आयान भाई अब भी जेल में है और हम इस घर में तनीषा की दया से रह रहे हैं, जो कि कभी भी हमें इस घर से धक्के मार के निकाल सकती है। और आप लोग हैं कि इस फालतू की हिम्मत बढ़ाने से ज्यादा आप लोगों को कुछ सूझ ही नहीं रहा है। आखिर चाहते क्या है आप लोग? कि तनु भाभी हमसे नाराज हो जाए और कोई रहम ही ना करे। आयशा, ये क्या हो गया है तुम्हें? मुझे क्या हो गया? अरे तुम्हें क्या हो गया है किचुक? तुम्हें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये फालतू बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें और सुहाना को घर से बाहर ले जा रही है, और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि कितना खतरा हो सकता है, और तुम मुझसे आवाज ऊंची करके बात कर रहे हो। इट्स हाई टाइम किंचुक कि तुम एक फादर की तरह सोचना शुरू करो। आयशा, क्या हो गया तुम्हें? भूल गई फालतू तुम्हारी जेठानी है। मैं कुछ नहीं भूली हूँ बाबा, बल्कि मैंने तो स्टार्टिंग से इसका सपोर्ट किया है, और ये फालतू ही है जो आयान भाई से शादी होने के बाद सब कुछ भूल गई है, जो बिना कुछ सोचे समझे सबको अपने प्लान में शामिल कर रही है। और अब तो ये माँ को भी इतनी पसंद आ गई है कि वो अपनी ज्वेलरी इसे दे रही है। माँ, मुझे तो इस घर में आए हुए 2 साल हो गए, आपने मुझे तो कभी अपनी ज्वेलरी ऑफर नहीं की। आयशा बेटा, तुम्हारे लिए तो हमने सारे तुम्हारे चॉइस की ज्वेलरी बनवाई थी, और तुमने खुद मना किया था मेरी ज्वेलरी के लिए, ये कहकर कि इनके डिजाइन पुराने हैं। याद है ना?
आयशा, माँ मैं जानू ते हमारे को ना बहुत प्यार से कंगन दे रहे, पर हमारे लिए सारा प्यार ही काफी है, इसलिए थे ही अपने पास ही रखो। वैसे भी हमारे को तो गहने पहनने का कोई शौक ना है। फालतू, मुझे पता है तुम क्यों मना कर रही हो। देखो तुम आयशा की चिंता मत करो, वो छोटी बच्ची है, मैं उसे समझाऊंगी और देखना वो जरूर मानेगी। अब भले ही थोड़ा कड़वा बोला हो, लेकिन दिल की साफ है वो। और रही बात इस कंगन की, तो ये अब तुम्हारे, तो तुम ही रख लो। आयशा, मेरी बात तो सुनो। क्या बात है, यहाँ तो खुशियां बांटी जा रही हैं। बड़ी बहू को कंगन पहनाए जा रहे हैं, अपने बेटे की रिहाई की कीमत चुका रही हैं आप आंटी। तुम ये भाव नहीं समझोगी तनीषा, शायद यही कारण है कि आज इस घर की बड़ी बहू के रूप में फालतू खड़ी है यहाँ पे, तुम नहीं। तुम्हें किस बात का बुरा लग रहा है तनीषा? फालतू सही मायने में इस घर में खुशियां लेकर आई है, क्योंकि वो इस घर की बहू है और उसे वही मिल रहा है जो वो राइटफुली डिजर्व करती है। वो तुम्हारी तरह नहीं है जो सिर्फ इस घर को तोड़ने और बर्बाद करने के बारे में सोचती रहती है। इतने मुश्किल समय में फालतू ने घर को जोड़ के रखा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फालतू के बारे में इतना सब कुछ कहूंगा, लेकिन इसके स्वभाव ने मेरा दिल जीत लिया है। अयान घर वापस आ रहा है इसी की वजह से। आज इस घर में जश्न होगा जिसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। तुम एक बात भूल रहे हो जी, कि जिस घर में तुम अयान को लाने की बात कर रहे हो ना, उस घर की मालकिन मेरी तन्नू ही है। इसे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारे बेटे के साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को इस घर से बाहर निकालने में। इट्स ओके मॉम, अगर ये बात इन लोगों को रियलाइज नहीं हो रही है सो इट्स देयर लॉस। और कोर्ट में तो हम मिल ही रहे हैं। चलिए मॉम। अयान जी, आज आपकी कोर्ट में पेश है, आप चलिए साथ में। उम्मीद भी बड़ी कुत्ती चीज होती है। बेबस से बेबस इंसान की जिंदगी की ख्वाहिश जाग जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छा नहीं है, संभाल के केस लड़ना, पता चले फिर 7 दिन की रिमांड में फिर से यहाँ वापस आ गए। हाय, कितनी चिंता है ना आपको मेरी। क्या प्यार हो गया मुझसे? चिंता मत कीजिए सर, आज मैं घर जा रहा हूँ। क्या है ना, मेरी बीवी ने मेरी बेगुनाही का सबूत इकट्ठा कर लिया। आज शाम को कोर्ट जरूर आइएगा, आई एम श्योर। मुझे घर जाते देख आपको बहुत खुशी होगी। मैं भी देखता हूँ कि ऐसा कौन सा सबूत इकट्ठा किया है तुम्हारी बीवी ने। सारी तैयारी हो गई ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फालतू किसी भी कीमत पे कोर्ट नहीं पहुंचनी चाहिए। और अपने कुछ आदमी खड़े कर देना कोर्ट के बाहर, भाई कुछ भी ऊपर नीचे हो तो संभाल लें, पर मेन फोकस फालतू पर। कोर्ट में वो सबूत के साथ नहीं पहुंचनी चाहिए। गॉट इट? बात हो गई सर तुम्हारी? यस, सब सेट है, चिंता मत करो तुम। पर ध्यान रहे, फालतू के साथ फैमिली मेंबर्स भी होंगे गाड़ी में, उन्हें खरोच तक नहीं आनी चाहिए। ऑफ कोर्स तनु, वो मेरा भी परिवार है, इसलिए मैंने अपने आदमियों को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। डोंट वरी। सब लोग जल्दी से आ जाओ, हमें कोर्ट के लिए भी निकलना है, हम बहुत लेट हो चुके हैं। बाकी सबका पता नहीं बड़े पापा, मैं तो कब से बुला रही हूँ, कोई आया ही नहीं है। सविता, माँ चलो, कोर्ट के लिए देर हो रही है। एक्चुअली मैंने माँ और कुमकुम ने मिलकर डिसाइड किया कि
हम लोग घर पर ही रहेंगे। आफ्टर ऑल आयु घर वापस लौट रहा है, उसके स्वागत की तैयारियों के लिए हमें रुकना पड़ेगा, है ना माँ? हाँ। पर किंशुक कहाँ रह गई? किंशुक, किंशुक। सॉरी बाबा, वो बेबी बहुत रो रहा है और आयशा से अकेले हैंडल नहीं हो पा रहा है। इज इट ओके कि अगर मैं कोर्ट ना आऊं? तू लड्डू की चिंता क्यों कर रहा है? हम है ना, तू जा, हम संभाल लेंगे। हाँ, हम सब संभाल लेंगे। आयशा ने खुद आगे आके हेल्प मांगी है मॉम, और आज उसे डॉक्टर के पास भी जाना है। किंशुक भाई साहब, है ना आयशा जी के साथ ही रहो। ऐसे भी आज कोर्ट में काम ही किया, मार्ट साहब को छुड़वाकर वापस घर ही तो आना है, हम लोग ले आवेंगे। है लड्डू का ध्यान रखो। थैंक यू भाभी, यू आर द बेस्ट। माँ, आयशा बहुत ही समझदार लड़की थी, फिर अचानक उसे क्या हो गया? वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? पता नहीं, मैं भी वही सोच रही हूँ। अब चलिए बाबा, हम निकलते हैं, देर हो जाएगी। जी बिल्कुल, फाइल ले लो। हाँ जी बाबा, फाइल कैसे भूल सकती हूँ। आज की जंग में यही तो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। बेटा, आज तो भगवान भी तुम्हारे साथ है। मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरे आयु को लेकर घर वापस लौटोगे। हाँ माँ, पक्का। बेस्ट ऑफ लक बेटा। धन्यवाद दादी सा। इतने दिनों बाद भाई फाइनली वापस आ गए। आई एम जस्ट सो हैप्पी भाभी। आखिरकार आज कोर्ट के सामने सच्चाई आई जाएगी। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है फालतू। वैसे वो फाइल्स है कहाँ? तुम उसे घर पर भी नहीं लाई? बाबा वो ना, निकालो निकालो इनको बाहर, निकलो बाहर, निकलो बाहर, सर नीचे उतर, बाहर निकलो। वो फाइल्स कहाँ हैं? हमें वो फाइल्स दो। वो फाइल में थे लोगों के हाथों कभी ना लगने दूंगी। दे, चुपचाप फाइल दे दे, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। ये कौन हो तुम लोग? मैं पुलिस को फोन करूंगा। पुलिस को तो तब बुलाओगे ना अंकल, जब तुम लोग यहाँ से सही सलामत निकलोगे। हमें वो फाइल्स दो जल्दी, नहीं तो तुम में से यहाँ कोई नहीं बचेगा। ए लड़की, अगर इस बुड्ढे की सलामती चाहती है ना, तो फाइल हमारे हवाले कर दे। ऐसे कैसे कर दूं? मारे से पहले तो फाइल ही कोर्ट पहुंच गई है, हमारे पास ना है। क्या बकवास कर रही है? अरे इसमें तो फाइल है ही नहीं। फाइल्स कहाँ हैं? कई लोगों को क्या लगा था, मेरे को पता ना था कि वो तनीषा हमारे को कोर्ट जाने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। इतनी बेवकूफ ना हूँ मैं। अब ये सब हो गया हो ना, तो अपनी मालकिन को कॉल करके कह दो कि उसके भाड़े के गुंडे के पैसे ना बर्बाद हो चुके। व्हाट? फाइल ऐसे कैसे कोर्ट पहुंच जाएगी? वो जरूर झूठ बोल रही है। मैं बस अभी कोर्ट पहुंचने वाली हूँ, मैं जाकर चेक करती हूँ। आई एम श्योर फालतू ने फाइल वहीं कहीं छुपाई होगी। जब तक फाइल नहीं मिल जाती है, तुम उनमें से किसी को भी मत जाने देना। मैं भी देखती हूँ कि आज वो अयान को कैसे छुड़वाती हूँ। घेर लो इन्हें, और तब तक जाने मत देना, तब तक ये लड़की सच्चाई ना उगलते। ठीक है, जैसी थे लोगों की मर्जी। अब जब तक बिठा कर रखना है बिठा कर रखो, हमारे को कोई दिक्कत ना है। आलतू जलालतू आई वाला को टालतू, टैलेंट हमें कूट कूट के नाम हमारा फालतू फालतू। अब इतनी गर्मी और ये लोग हमें जाने ना दे रहे, तो सच हम आराम ही कर लें। क्यों? ये लड़की ज्यादा स्मार्ट मत बन, चुपचाप बता दे वो फाइल्स कहाँ छुपाई है तूने। फालतू इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, हमारा कोर्ट का टाइम हो रहा है। बाबा थे बिना मतलब परेशान हो रहे, अब इन लोगों को हमें रोक कर हमारा समय बर्बाद करना है तो कोई बात नहीं, करने दो। मार्ट साहब आज निर्दोष साबित होकर रहेंगे, भले हम वहाँ रहे या ना रहे। तो तू आना, और बाबा थे लोग ना आराम से एसी चलाकर अंदर बैठो, गर्मी बहुत है ना, चलो आराम करो। हटो, तुम बैठो। क्या हुआ? तुम्हारी बीवी नहीं आई क्या तुम्हारा स्वागत करने के लिए? वो तो तुम्हें आज निर्दोष साबित करने वाली थी ना। अब क्यों मेरी इतनी चिंता करते हैं? मेरी बीवी भले ही आना हो, लेकिन उसने अपना काम कर दिया। हम लोग पहले से जानते थे कि कोई ना कोई उसे रोकने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए उसने सारी तैयारियां पहले ही कर ली थी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।